नमस्कार, मैं आलोक। तो कहते हैं कि राजनीति कोई खेल नहीं है बच्चों का, और अगर बात बिहार की हो तो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो इसी बातचीत में चुनावी दौर में मैं हूँ आज इमामगंज के क्षेत्र में। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व स्पीकर माननीय उदय नारायण चौधरी जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, अब उनकी चुनावी यात्रा कैसी चल रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चुनाव को माननीय जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और उदय नारायण चौधरी जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके, एक दोनों का महामुकाबला मान रही है। तो आपको क्या लगता है सर? हमको नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं, वो तो लोग ना बताएंगे, हम कैसे बताएंगे। जो मतदाता है, मतदाता तय करती है कि मेरे लिए कौन अच्छा होगा। तो जो मतदाता बोलती है वही हमको भी स्वीकार है। मतलब जनता तय करेगी, जनता क्या सोच रही है तय करेगी जनता की आवाज़ को। हम इसमें कुछ कहने वाले नहीं हैं। मैं तो मात्र जिन लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, आप इसके पहले जेडीयू में थे, शायद आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे जेडीयू के, लेकिन अचानक से आरजेडी में आपने स्विच क्यों कर लिया? आपको पता होना चाहिए कि 2015 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और जदयू दोनों साथ मिल के लड़ी थी। हाँ, साथ में मिल के लड़ी थी, मैं मानता हूँ। और बहुमत प्राप्त हुआ था तो एनडीए को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो जनता ने अपना मत दिया था, समर्थन दिया था, बहुमत दिया था, उसको छोड़ करके और उस बहुमत को धोखा दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ चले गए। जिसको जनता ने नकार दिया उसके साथ जाके इन्होंने सरकार बना लिया। तो उस समय में ही मैंने छोड़ा और कहा कि ये तो आम जनमत को धोखा देने जैसी बात है। धोखा। विरोध का मुख्य कारण ये रहा कि जेडीयू एनडीए के सपोर्ट में आ गई। मूल कारण है, मुख्य कारण यही रहा कि जनमत के विरोध में जाकर के उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को। इसलिए एक तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो जहां नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, वो ये कहते हैं कि लोकल को वोकल करो, लोग उसी के रास्ते पर चल के लोकल उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं। जनता के भी शोर है लोकल उम्मीदवार का। जनता को कोई रोक रही है क्या? डेमोक्रेसी है सर, जनता की में तो कोई नहीं रोक रही है। तो वो ना चले, आप प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वही सबके दादा हो गए हैं? जो बोलते हैं वो कभी करते हैं क्या? अगर देश में सबसे ज़्यादा कोई झूठ बोलने का ज्ञान प्राप्त कराया है आम जनता को, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार दिया या छीन लिया? लोगों का छीनने का काम किया। कहा था कि 15 लाख रुपया हर के खाते में भेजेंगे, जनधन योजना खाता खोली गई। क्या काम उन्होंने किया? खुला क्या? किसी को 15 रुपया भी मिला क्या? कहा था नोटबंदी रातों रात कर दिया। कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे। तो काला धन के रुपया आया? आज तक उसका हिसाब दिया क्या कि कितना पैसा आया वापस? तो ये तो झूठ बोलने की एक उनके पास महारत प्राप्त है, कला है। लेकिन अब उनके कला को बिहार की जनता ही पहचान गई है, देश भी पहचान रहा है। आगे इसका हिसाब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ताकत दिया है आम जनता को, उसी ताकत से बदला लेने का काम करेंगे। सर, एक तरफ जहां तेजस्वी हर चुनावी सभा में ये घोषणा करके जाते हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है तो, और एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि रोजगार आएगा कहाँ से, पैसा है कहाँ? उनके पास कोई प्लान नहीं है। जिसके साथ प्लान है वो कह रहा है कि हम देंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हम देंगे तो देगा। अभी उनके कह देने से देखिए होता है कि नहीं होता है। ये क्या जिनके साथ वो गए हैं जुमलेबाज के साथ, जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वही समझ रहे हैं क्या? मतलब आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी वादा करें तो पूर्ण अवश्य करेंगे? निश्चित तौर से। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इमामगंज विधानसभा के आप विधायक रह चुके हैं, इसके पहले भी रह चुके, पिछली बार भले ही हार गए थे लेकिन उसके पहले विधायक रह चुके हैं। यहाँ के विधानसभा के लिए आपने बहुत से अनेकों कार्य किए होंगे, तो उनमें से मुख्य कार्य कौन कौन से, कुछ आप बताना चाहेंगे? ये बात आप इन लोगों की आम जनता से पूछिए।
कुनकराय में आज से 20 साल पहले जाने का कोई रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था। इमामगंज जहाँ बैठे हैं और डुमरिया को कहते थे डूब मरिया, वहाँ कोई जाने का रास्ता था? 2 दिन में आना जाना होता था। सलैया 2 दिन में आना जाना होता था। ये जलवार सलवार उधर कुनकराय के तरफ आगे चले जाइए, कुजेसर के आगे चले जाइए, नगमा, ये सब क्या था? टापू था। आने का कोई रास्ता नहीं था। तो एक तो कम्युनिकेशन दुरुस्त हो गया। विकास के मापदंड क्या हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन। दूसरा, यहाँ कभी बिजली थी क्या? बिजली का पोल खाली नंगा दिखता था, वो भी नंगा खड़ा था, न तार था न ट्रांसफार्मर था। कभी यहाँ किसी को अगर पंखा लेने की बात तो सोचता ही नहीं था कि पंखा लेके क्या करवाई। सपना उसमें भी नहीं सोचता था कि पंखा लेके क्या करेंगे। और वहाँ अब एसी बिकने लगा और कूलर बिकने लगा। बताइए, अभी सैकड़ों घर यहाँ है जहाँ एसी लग गया, कूलर लग गया। कम्युनिकेशन हुआ, पावर हुआ, जिसे डेवलपमेंट होता है। अब आप आ जाइए एजुकेशन। कभी सोचा था कि यहाँ आईटीआई खुलेगा? यहाँ आईटीआई भी खुला। आईटीआई खुल तो गया लेकिन शिक्षक गायब रहते हैं सर। तो हमारा 5 साल के लिए लाइनें काट दिया तो क्या होगा? अरे हम तो कर रहे थे ये काम, उसी के बाद तो मेरा लाइन लोगों ने काट दिया, तो कट गया। अब फिर जुटेगा तो जुट जाएगा। अगर आप आते हैं सत्ता में तो कुछ करेंगे उसके लिए? अभी इसका जुटेगा, कैसे जुटेगा? जैसे सर बिहार की जो स्कूल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अगर देखा जाए तो शिक्षक होते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। उनको सैलरी दी जाती है, उनका वेतन हर महीने उनके अकाउंट में चला जाता है या फिर लेट जाए लेकिन जाता है, जो भी हो, लेकिन वो अपना काम मुख्य रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति में जो एहतियात बरतना था उनको, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटी है, जिसका दोष शिक्षकों के ऊपर मढ़ना चाहते हैं। शिक्षकों का इसमें कोई दोष नहीं है, सारा दोष बिहार सरकार का है। बहाली के लिए एडवर्टीजमेंट होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा तब रिटर्न परीक्षा नहीं होगी, रिटर्न परीक्षा होगा तो रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट होगा तो नियुक्ति नहीं होगी। अच्छा सर, जिस मार्ग से आप आते जाते हैं, जो विश्रामपुर का पुल है, मैं बहुत वर्षों से इसी तरीके से देख रहा हूँ इसे। ये पूर्ण होगा भी या इसी तरीके से रह जाएगा? हमको तो नहीं मालूम है कि पूर्ण होगा कि इसी तरह से रहेगा। कितना बरस से आप देख रहे हैं उसको? इसी 5 साल में गड़बड़ हुआ। जो भी है इसी 5 साल में। हाँ, वो तो बन ही रहा था उस समय। लोग उससे हिसाब किताब खोजने लगे तो बंद हो गया। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को, अपनी जनता को संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है, ठीक से पहचान के लिए करके अपना मतदान मत दीजिए। जो आपके बीच में रहता है उसको मत दीजिए। सर, एक बहुत बड़ा इंजाम लगता है सर नेताजी पर, कि नेताजी वोट के टाइम पे आते हैं। कौन नेताजी? नेताजी का परिभाषा क्या है? नेताजी जनप्रतिनिधि और नेता दोनों में फर्क है। जनप्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। आप, हाँ, तो वैसे लोगों को नहीं देना चाहिए, रिजेक्ट करिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो सोच समझ के अपना मतदान करें। और सब लोगों ने मन बना लिया है कि किसको देना है। आप लोगों के इधर उधर घुमाने से कोई घूमने वाला नहीं है, ये भी जान लीजिए। अब अभी आप लोग सोशल मीडिया वाले थोड़ा ठीक ठाक हैं, और चैनल तो अब देखने लोगों ने बंद कर दिया। अखबार पढ़ना, देखिए ना, अखबार हम नहीं पढ़ रहे हैं, मंगाते ही नहीं है। अभी सुबह से शाम तक खाली जितना उल्टा पुल्टा है वही लिखता, आम जनता की बात तो लिखता ही नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातों को हमारे सामने रखा, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे।